हाय देयर, ये MGT613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसके अंदर सबसे पहले है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन, मेजर फैक्टर्स इन डिज़ाइन स्ट्रेटजी। सो जो मेजर फैक्टर्स हैं उनमें पहला है कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो क्रूशल फैक्टर होता है डिज़ाइन स्ट्रेटजी में, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को भी और अफोर्डेबिलिटी जो होती है प्रोडक्ट या सर्विस की। और उसके बाद फिर क्वालिटी से मुराद जो है वो लेवल ऑफ एक्सेलेंस या फिर सुपीरियरिटी होती है एक प्रोडक्ट की या सर्विस की। और उसके बाद है टाइम टू मार्केट, इससे मुराद जो है वो ड्यूरेशन जो कि इट टेक्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर्ड और लॉन्च होना मार्केट के अंदर। और उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये जो एक की मैट्रिक है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी अच्छी तरह प्रोडक्ट या सर्विस जो वो पूरा करती है नीड और जो एक्सपेक्टेशंस है कस्टमर की। और उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डिज़ाइन स्ट्रेटजी प्ले करती है क्रूशल रोल क्रिएट करने में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस के लिए। उसके बाद है फिर प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन एक्टिविटीज़। पहला है ट्रांसलेट कस्टमर वांट्स एंड नीड इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट्स, और इसमें शामिल है गैदर करना इन्फॉर्मेशन कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बारे में, पेन पॉइंट्स और डिज़ायर्ड आउटकम्स। और उसके बाद है रिफाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इससे मुराद जो है वो इम्प्रूविंग करना और एनहांस करना प्रोडक्ट या सर्विस जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। और उसके बाद है डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो डेवलप करना न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज, इसमें जो है वो क्या होता है कि क्रिएट किया जाता है इनोवेटिव सोल्यूशन जो कि मीट करें अनमेट कस्टमर नीड्स को या फिर टैप जो है इनटू द न्यू मार्केट। और उसके बाद फॉर्मुलेट क्वालिटी गोल्स। क्वालिटी गोल्स जो है वो डिफाइन करते हैं डिज़ायरेबल लेवल ऑफ एक्सीलेंस या फिर सुपीरियरिटी जो कि एक प्रोडक्ट या सर्विस को एग्जिबिट करना चाहिए। उसके बाद फिर फॉर्मुलेट कॉस्ट टारगेट्स। कॉस्ट टारगेट इस्टेब्लिश करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स डिज़ाइन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट प्रोटोटाइप। सो इसमें शामिल है क्रिएट करना फिजिकल या डिजिटल मॉडल प्रोडक्ट के या सर्विस के, ताकि इवेल्यूएट किया जाए उसके डिज़ाइन, फंक्शनैलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस। और उसके बाद डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। सो इसके अंदर क्या होता है कि कैप्चर किया जाता है तमाम जो नेसेसरी डिटेल्स हैं और रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की या सर्विस की क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर। सो जो रीजंस है प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन के, पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से मुराद ओवरऑल जो है वो स्टेट जो है इकोनॉमी का और जो फैक्टर्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स। और सोशल एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सोशल ट्रेंड हैं, कल्चरल नॉर्म है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे कि एज, जेंडर, इनकम लेवल्स और लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस वगैरह। और उसके बाद है पॉलिटिकल, लाइबिलिटी और लीगल इश्यूज़। सो इसके अंदर जो कंसिडर करना होता है वो पॉलिटिकल लाइबिलिटी है और लीगल लैंडस्केप है, ताकि इंश्योर किया जाए कि कंप्लाइंस रहा जाए रेगुलेशन के साथ, मिटिगेट किया जाए पोटेंशियल रिस्क और प्रोटेक्ट किया जाए जो बिजनेस है उसको लीगल इश्यूज से। और फिर है कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स। इस समराज जो एक्शंस और स्ट्रेटजीज जो कॉम्पिटिटर्स की जो कि इम्पैक्ट कर सकता है सक्सेस जो है एक प्रोडक्ट की या सर्विस की। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी प्ले करती है एक सिग्निफिकेंट रोल डिज़ाइन स्ट्रेटजी के अंदर, और ये इनेबल करती है इनोवेशन, एनहांस करती है फंक्शनैलिटी और इम्प्रूव करती है यूज़र एक्सपीरियंस। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन। सो पहला है इसके अंदर प्राइमरी फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मुराद जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, विच इज़ टू मीट और एक्सीड करना नीड और जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके कस्टमर की। और इसमें शामिल है अंडरस्टैंड करना कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, डिलीवर करना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस, और प्रोवाइड करना एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट, और इंश्योर करना एक पॉजिटिव ओवरऑल एक्सपीरियंस। और जो सेकेंडरी फोकस है उसके अंदर है फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, और इससे मुराद जो है वो इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट या सर्विस जो है फुलफिल करती है इंटेंडेड पर्पस और पूरा करती है जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की। क्वालिटी एंड कॉस्ट और प्रॉफिट जो है ये जो एस्पेक्ट है इसका फोकस होता है बैलेंस करने के ऊपर, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट या सर्विस की उसकी कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपीयरेंस जो होती है प्रोडक्ट या सर्विस की प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल अट्रैक्ट करने में कस्टमर्स को और क्रिएट करने में एक पॉजिटिव इंप्रेशन। और ईज़ ऑफ प्रोडक्शन और असेंबली, ये फैक्टर एम्फेसाइज करता है जो ईज़ है और जो एफिशिएंसी है प्रोड्यूस करने के लिए, असेंबल करने की या असेंबल करने की प्रोडक्ट
या डिलीवर करना सर्विस, और उसके बाद ईज़ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्विस। ये एस्पेक्ट जो है वो फोकस करता है बनाने के ऊपर, मेकिंग द प्रोडक्ट इजी टू मेंटेन बनाना प्रोडक्ट या सर्विस। उसके बाद है स्टेप्स इन दी डिज़ाइन प्रोसेस। पहला है मोटिवेशन। डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई करने के साथ मोटिवेशन बिहाइंड क्रिएटिंग और अपडेटिंग अ प्रोडक्ट, और उसके बाद है फिर कस्टमर एनालिसिस क्रूशियल स्टेप है डिज़ाइन प्रोसेस में। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्ले करता है एक की रोल डिज़ाइन प्रोसेस में। और उसके बाद कॉम्पिटिटर्स यानी एनालाइज करना उनको इम्पोर्टेंट होता है इंसाइट हासिल करने के लिए एग्जिस्टिंग मार्केट लैंडस्केप में। फोरकास्ट डिमांड है और ये एसेंशियल होती है एस्टिमेट करने के लिए पोटेंशियल मार्केट साइज और एंटिसिपेट करना कस्टमर डिमांड न्यू प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद है मैन्युफैक्चरेबिलिटी। असेस करना मैन्युफैक्चरेबिलिटी एक प्रोडक्ट की क्रूशियल होती है सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद है फिर जनरल कंसिड्रेशन। थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस जनरल कंसिड्रेशन होती है जिनको ज़रूरत होती है, नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। लीगल के अंदर जो यहाँ पे लिखा गया है FDA सिमरा जो वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रेगुलेटरी एजेंसी है, और उसके अलावा OSHA जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोडक्ट लाइबिलिटी IRS जो है वो है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी जो है सम्राट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मैन्युफैक्चरर की या सेलर की कि कोई भी जो इंजरी होती है या डैमेज होती है डिफेक्टिव या अनसेफ प्रोडक्ट की वजह से। और उसके बाद है एथिकल। एथिकल इश्यूज़ के अंदर मॉरल कंसिड्रेशन और प्रिंसिपल जो कि गाइड करें बिजनेस कंडक्ट को। और एनवायरनमेंट की बात की जाए एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं इनका फोकस होता है इम्पैक्ट के ऊपर, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर है और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। Designers of product or service adhere to guideline. Product design that are consistent with the goals of the company. जब डिज़ाइन किया जाए प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट होता है कि अलाइन किया जाए उनको जो गोल्स हैं कंपनी के उनके साथ। और इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए कंपनी के मिशन को, विजन को, ऑब्जेक्टिव को, और इंश्योर किया जाए कि डिज़ाइन कंट्रीब्यूट करे उन गोल्स को अचीव करने में। उसके बाद है गिव कस्टमर द वैल्यू द एक्सपेक्ट। प्रोवाइड किया जाए कस्टमर को वैल्यू जो कि वो एक्सपेक्ट करें, ये की कंसिड्रेशन होता है डिज़ाइन में। और इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए कस्टमर की नीड्स को, प्रेफरेंसेस को, एक्सपेक्टेशन को, और डिज़ाइन किया जाए प्रोडक्ट को जो कि मीट करे या फिर एक्सीड भी कर जाए उन एक्सपेक्टेशंस को। उसके बाद है मेक हेल्थ एंड सेफ्टी अ प्राइमरी कंसर्न। हेल्थ और सेफ्टी को एक प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए डिज़ाइन प्रोसेस में। डिज़ाइनर को ज़रूरत होती है कि वो कंसिडर करें पोटेंशियल रिस्क और हैज़ार्ड्स जो कि जुड़े हुए होते हैं प्रोडक्ट के साथ, और लें वो नेसेसरी मेजर ताकि मिनिमाइज़ करें या एलिमिनेट करें उनको। उसके बाद है कंसिडर पोटेंशियल हार्म टू द एनवायरनमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन का। डिज़ाइनर को इवेल्यूएट करना चाहिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन के थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, प्रोडक्ट का यूज़ और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल। ये हुआ आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।